गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम सब करवा देंगे। तो कूलाम के नियम पहले क्या था, सूत्र क्या था कूलाम के नियम, सूत्र आपका था F बराबर था आपका K Q1 Q2 अपान क्या I²। जो लोग कूलाम का नियम न पढ़े हों वहाँ जाके थ्योरी लेक्चर में कूलाम का नियम डाला गया है, जाके पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो जितना भी आपका न्यूमेरिकल है सबको सब समझ में आएगा। तो यहाँ बच्चों यहाँ के क्या था, यहाँ के आपका क्या था, के यहाँ नितांक था, मान कितना था के का, तो के बराबर आपका था 9 गुणते 10 घाते 9 ना। Q1 क्या है, Q1 है आवेश, Q2 क्या है, Q2 क्या है आवेश, और R का है, R है दोनों आवेशों के मध्य के बीच की दूरी। और कहेगा F क्या है, तो F है दोनों आवेशों पर लगने वाला बल। एक बार फिर सुन लो कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम ये था कि दो बिंदु आवेश हों, एक यहाँ, दो बिंदु आवेश हों, एक दूसरे से आवर्तन दूरी पर रखे गए हों, तो उनके मध्य जो लगने वाला क्या होगा बल होगा, चाहे वो आकर्षण चाहे क्या हो प्रतिकर्षण, उनके परिमाण के गुणनफल के क्या होगा समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा विपरीत। खत्म किया जाए, इतना आप लोग याद कीजिएगा। अब आओ सुनो, आओ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले हम देखो बच्चों, कोई भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको करना है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम कितने नियम दे रहे हैं, 3 नियम। उसके लिए हम कितने रूल दे रहे हैं, 3 नियम। ये गोल्डन रूल है, हमने बोला कौन रूल, गोल्डन रूल। चाहे जैसा भी न्यूमेरिकल हो, ये 3 रूल फॉलो कीजिएगा आप, और न्यूमेरिकल आपको खट सॉल्व हो जाएगा। सुनो 3 रूल का है, इसको चाहे नोट करके लिख लो कहीं पे। पहला रूल ये है हमारा कि कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को आप रीड करिएगा। उस न्यूमेरिकल को आप पहले उसकी थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पढ़े ध्यानपूर्वक नहीं, अब क्या करना है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो सेकंड रूल का है, सेकंड रूल ये है, हमें वहाँ पता करना है कि उस थ्योरी में हमें क्या चीज़ दिया है, मतलब क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ दिया गया है, और उस थ्योरी में हमें क्या चीज़ निकालना है, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। दूसरा क्लियर होगा। पहला क्या करना है, पढ़ना है किसको, थ्योरी को उसकी। उसके बाद दूसरा करना क्या है, दूसरा उसमें क्या चीज़ दिया गया है और क्या चीज़ निकालना है। इतना क्लियर नहीं हुआ। अब इसे देख लिए, हमें क्या चीज़ दिया गया थ्योरी में और क्या चीज़ निकाला था, तो इसे पढ़ने के बाद इसे कर लिख लेना। क्लियर है। अब थर्ड पे करना है, जब आप जो चीज़ दिया गया था और जो चीज़ निकाला था उसे आप जब लिख लिए, तो आपको क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, इस क्वेश्चन पे मत जाओ, आप सीधे आओ कहाँ पे, क्या चीज़ दिया गया था, कहाँ चीज़ निकालना है। अब हमें करना क्या है, विचार करना है कि जो चीज़ दिया गया था और जो चीज़ निकालना था उससे संबंधित का फार्मूला बनेगा, उससे संबंधित का फार्मूला बनेगा। तो कितने नियम हैं, 3 नियम। कोई चाहे जो न्यूमेरिकल हो, 3 नियम लगाइएगा, वो न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा अपने आप। पहले थ्योरी को पढ़िएगा, फिर उस थ्योरी में चेक कीजिएगा क्या चीज़ दिया गया था और क्या चीज़ निकालना था। उसके बाद फिर क्वेश्चन को रीड में नहीं करना है, उसके बाद करना क्या है, उससे संबंधित बनाना है फार्मूला। चलो आगे लगाते हैं, यही नियम बनाते हैं। यही 3 नियम है, लगाते कहाँ इससे। पहले हमने क्या बोला, पहले क्या करना है, पढ़ना है। चलो पढ़ो, इसे हम गिराते हैं। तो बच्चों आइए, यही 3 रूल हम लगाते कहाँ हैं आपने इस न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल क्या है, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला बोला गया है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन बल लगता है। एक दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो। मतलब यहाँ बोला गया था कि दो क्या है गोले हैं, 0.2 एक है किसका 0.4 माइक्रोकूलम का, और एक इसका है 0.8 माइक्रोकूलम का। क्लियर है। अब इसके द्वारा इस वाले गोले के कारण इस पर जो बल लगता है कितना लगता है, 0.2 न्यूटन कूलम का, 0.2 न्यूटन का। तो पहले लिख लो, यहाँ में क्या दिया, आवेश। आप कहोगे सर आवेश जो है आपको पहचान किस लिए, तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है माइक्रोकूलम, यहाँ क्या लिखा गया है माइक्रोकूलम, यहाँ क्या लिखा गया माइक्रोकूलम लिखा गया है। तो एक को मान लो Q1 पढ़ लिए ना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पढ़ लिए आप तो पहले ये चेक करो क्या गिवन था इसमें। पहला रूल खत्म हो गया है, अब यहाँ ये वाला नहीं पढ़े, बस पहला रूल में करना लगाना है, पढ़े कि नहीं पढ़े। अब लगाना कौन, सेकंड वाला का गिवन है, तो पहले का गिवन था, एक था आवेश से मान लेते क्या Q1 कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम ना। उसके बाद का दिया गया था क्या Q2 कितना दिया 0.8 माइक्रोकूलम कर दिए। अब बताओ इस पर बल कितना आ रहा है 2 न्यूटन, तो दिया गया है F का दिया गया, F कितना दिया गया 0.2 न्यूटन दिया गया। अब यहाँ बोला गया, यहाँ तक खत्म हुआ क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, इतना चीज क्या था गिवन था। अब हमें निकालना क्या है, तो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन कितने दिए गए हैं, 2। पहला बोला गया है दोनों गोलों के बीच की दूरी, मतलब क्या आर का मान हमें निकालना है। उसका दूसरा बोला गया था दूसरे गोले पर
पहले गोले के कारण लगने वाला बल, यहाँ थे कितने गोले, 2, एक ये एक ये, एक पर 0.4 माइक्रोकूलम और एक पर 0.8 माइक्रोकूलम ना। दूरी हम मान लें कितना है, r है, और इन पर इस वाले गोले का इस पर बल कितना लग रहा है, इस पर बल लग रहा है पर कितना 0.2 न्यूटन ना, इस पर बल कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन, ऐसे मान लो लग रहा है कितना न्यूटन, 0.2 न्यूटन। क्लियर है। इस पर पूछा है बल कितना लगेगा, तो पहले निकालो क्या इसके बीच की दूरी, हम निकालेंगे इसके बीच की दूरी। बताओ किसके नियम लगाएंगे, कूलाम का नियम, किसका नियम, कूलाम का नियम लगा दो, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। बताओ पहले क्या गिवन था, निकाल लिए, लिख दिए। कहा फाइंड आउट करना है आर, और क्या फाइंड आउट करना है, दूसरे गोले पर लगने वाला बल, ये करना है ना, दूसरे गोले पर लगने वाला बल। अब कौन सा रूल लगाएंगे, हम रूल लगाएंगे कौन सा, थर्ड वाला, कि अब इससे संबंधित बनाना का है फार्मूला। तो बताओ एफ भी है, Q1 भी है, Q2 भी है, निकालना का है आर, तो कौन फार्मूला बनेगा, ये बनेगा। तो लिखे हैं एफ बराबर के Q1 Q2 अपन आई स्क्वायर। बच्चों कौन टाइप है, ये है टाइप 2 हमारा, टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ये कौन सा था, टाइप 2। आओ यहाँ देखो, हमने कहा एफ भी है, Q1 भी है, Q2 भी है, आर भी है, तो ऐसा कौन सा रूल है आपको विचार में आ रहा है इसमें ऐसा कुछ हो, ऐसे कौन सा नियम है, ये है किसका नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से सूत्र क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा एफ बराबर के Q1 Q2 अपन कितना आई स्क्वायर बन जाएगा। बच्चों बताओ यहाँ निकालना का है आर, का निकालना है आर, तो आर लाओ इस तरफ, तो बन जाएगा आर स्क्वायर बराबर बन जाएगा के Q1 Q2 अपन कितने के एफ, यहाँ आई स्क्वायर है, यहाँ के ऊपर करो आर, बन जाएगा आर बराबर अंडर रूट में के Q1 Q2 अपन कितने के एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ो, सबका रख दो मान, सब क्या रखेंगे मान, आर मान निकालना है खुद ना। के का मान कितना होता है, के का मान होता है 9 गुणते 10 घाते 9। उसके बाद क्यू मान कितना है, क्यू मान यहाँ पे आपका है 0.4, 0.4। अब यहाँ पे है माइक्रोकूलम। बच्चों एक माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। इसको हम माइक्रोकूलम को बता चुके हैं, माइक्रोकूलम ये कौन सी उसका जो माइक्रोकूलम है, चेंज कर लो कूलम ना, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 0.4 इंटू कितना 10⁻⁶ कूलम बन जाएगा। ये तो क्या रखा Q1 Q2 कितना है 0.8, तो रखना कितना 0.8, यहाँ माइक्रोकूलम है तो क्या कर रहे हैं 0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम कर दिए। यहाँ तक हो गया, क्या हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, उसके बाद बचा क्या एफ, एफ मान कितना है, एफ मान यहाँ पे आपका 0.2, ये है यहाँ पे एफ मान कितना है 0.2। अब इसे क्या एक सब किस पे था, अंडर रूट, यहाँ तो कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। अब बच्चे सुनो, यहाँ पे भी 0.2 है, एक अंक पे दशमलव है, और यहाँ भी क्या है 0.8 है, एक अंक पे दशमलव है, तो ये दोनों कट गया ऐसे ही, ये दोनों आपका वैसे ही कट गया ना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो काटना काट दो, काट दे सीधे। बताओ ये इसे काट दिए, इसे काट दिए, 0.0.2 0 पॉइंट से पॉइंट हम काट दिए। अब यहाँ कितना बनेगा, 2 चौक 8, 2 चौक कितना बनेगा 8, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे सॉल्व करो, बन जाएगा आर बराबर यहाँ कितना आएगा 9 गुणते 4 9 कितना बनेगा 36, 4 9 कितना बनेगा 36, तो बन जाएगा 9 गुणते यहाँ कितना आएगा 4 9 36, तो यहाँ 36 जब करो गुणा करोगे तो कितने दशमलव है, एक अंक लगा दीजिएगा, अरे उल्टा बोल दी सॉरी, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो कितना आएगा 16। अब बताओ कितने दशमलव था, एक अंक तो कितना आएगा 1.6 ना, गुणते कितना है 10 घाते 9, और इसको इसलिए 10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ लिख लिए, अंडर रूट में था अंडर रूट में लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए बताओ। अब यहाँ सुनो, यहाँ पे क्या है 1.6, यहाँ पे क्या है 10.9, 10/9, तो कर दो, बन जाएगा आर बराबर अंडर रूट में, यहाँ 9 था गुणते, जब इसे ले आएंगे तो बन जाएगा, जाहिर से लिखो 16 गुणते 10 घाते कितना -1, 16 गुणते 10 घाते -1, या डायरेक्टली करते हैं हम, यहाँ देखो -1 था, यहाँ कितना था 10 कितना 10.9, तो हो जाएगा 10 घाते 9 -1। अरे यहाँ एक पॉइंट हटाए ना, जब पॉइंट आप हटाए कितना बन गया 16, तो क्या हो गया 9 में से कितना गया 1 गए, गुणते 10 घाते -6 और गुणते 10 घाते कितना -6, ये बन जाएगा आर बराबर अंडर रूट में 9 इंटू 16 गुणते 10 घाते कितना बनेगा 8, और गुणते कितना होगा 10 घाते -6 गुणते 10 घाते कितना -6, इसको याद कर लो, 16 कितना होता है 44, 16 9 144, नहीं मत करो क्या दिक्कत है, नहीं तुम लोग को दिक्कत बन जाएगा।
अब बच्चों निकालना क्या है, वर्गमूल सबका। 9 किसका वर्गमूल है 3 का, 3 आगे बाहर यहाँ पे। 16 किसका वर्गमूल है 4 का, 4 आगे बाहर। यहाँ बचा 10 घाते 8, 10 घाते 8 को आप लिखेंगे 10 घाते 4 गुणते 10 घाते 4, 10 घाते 8 को आप लिखेंगे 10 घाते 4 गुणते 10 घाते 4, 10 घाते 8 का आधा 4, 10 घाते 4। अब गुणते यहाँ 2 बार ये है, एक बार निकालो 10 घाते कितना -6, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 6, तो 6 में से कितना गए 4 गए, कितना बचेगा 10 घाते -2, यहाँ बनेगा 4 3 12 गुणते 10 घाते कितना -2 बनेगा। बताओ 4 में से 6 गए, 4 में 6 में 4 गए, कितना 10 घाते -2। अब यहाँ लाना होगा एक मिनट समझ लो, कितने अंक पे, एक अंक पे, तो बन जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर कितना -1, और क्या आएगा मीटर। ये मान किसका आ गया आर का। बताओ बच्चे क्लियर हुआ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पहला क्या पूछा था, पहला पूछा था कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी आई, दोनों गोलों की दूरी आई 1.2 इंटू 10 पावर कितना -1 मीटर। पहला हम निकाल लिए। अब कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल, इस पहले दूसरे गोले पर ये इस पर लगा कितना है 0.2 ना 2 न्यूटन। तो कहेगा ये वाला इस पर कितना लगाएगा, तो हम पढ़ाए थे कि अगर 2 गोले हों तो ये किसका नियम था, कूलॉम का नियम। इस पर ये किसका, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इससे दिया गया है कूलॉम का नियम, और यहाँ 2 गोले हैं, तो पढ़ाए थे कूलॉम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का। वो कहता क्या है, पर मतलब पहला गोला जितना बल लगाएगा दूसरे गोले पे, दूसरा गोला उतना ही बल लगाएगा पहले गोले पे। पढ़ाया गया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ करते हैं, यहाँ कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, चलो यहाँ करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या था, कूलॉम के नियम से आप जानते हो F12 बराबर -F21 पढ़ा गया है। F12 बराबर क्या पढ़े हैं, माइनस में F21। तो बताओ इस पर कितना बल है 0.2, तो ये बताओ इस पर कितना बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा 0.2 ही बल लगाएगा, इस पर लगाएगा 0.2 ही बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन बल लगाएगा। लेकिन लगाया कैसे, विपरीत दिशा में। तो आंसर कितना आया, कहेगा दूसरे गोले पर पहले गोले का लगने वाला बल कितना है, तो कितना है 0.2 न्यूटन। तो बताइए आपको पहला वाला क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा दूसरा वाला, हम कौन सा पढ़ेंगे दूसरा वाला। तो आइए चलिए इसे हम मिटाते हैं और लगाते हैं कौन दूसरा वाला क्वेश्चन। तो बच्चों आइए हम सॉल्व करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। हम कितने रूल बताए हैं, 3, वही 3 रूल लगाना है। पहला वो क्या बोले हम, पहला हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान पूर्वक। तो पढ़ो पहले, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले के बीच की दूरी, ये बोला है। मतलब कितने गोले हैं, 2 गोले हैं और किस बने हुए हैं, तांबे के, और क्या है आवेशित है। बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, दूरी दी गई है, तो किसका मान दिया गया आर का। पढ़ते रहो लिखते रहो, यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन का दिया गया है आर बराबर कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर ना। पहले इसको लिखो, बता जाएगा अगला। बोला गया है यदि दोनों गोले पर अलग अलग आवेश 6.5 इंटू 10⁻7 है, तो यहाँ क्या बोला गया 7 कूलाम होगा, यहाँ 7 कूलाम है। तो यहाँ क्या दिया गया आपको, दिया गया 2 गोले थे और दोनों पर आवेश दिया गया, यहाँ सीधे बोल देगा आवेश मतलब Q1 और Q2 ना। कितना दिया गया है 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम। यहाँ दिया गया, क्या दिया गया Q1 दिया गया, कितना दिया गया 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम, और Q2 का मान भी आपको दिया गया 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये तो क्या दिया था, ये तो क्या था दिया गया था। अब बोला गया है, ये पहला क्वेश्चन का बोला गया है इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, मतलब निकालना का है, क्या निकालना है, ये निकाल नहीं पाएंगे आप, बताओ ये निकाल नहीं पाओगे, बताओ। अब पहले आ जाओ, ये क्या है कूलाम है, ये भी क्या है कूलाम है, तो ये किसमें आएगा न्यूटन में, लेकिन ये किसमें है सेंटीमीटर में, ये बच्चों है सीजीएस में, ये जो है किसमें है सीजीएस में, और ये किसमें है एमकेएस में। तो ये इसे हम चेंज किसमें करेंगे, एमकेएस में। अब ये बताओ आपको, आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर के। अगर सेंटीमीटर को चेंज किसमें करना हो मीटर में, तो कहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1/100 मीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो हम किससे भाग देंगे 100 से देंगे ना। तो यहाँ किससे भाग दे दो 100 से, जहाँ लिखो ऐसे, जहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर आप लिख सकते हैं कितना 10⁻2 मीटर। ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा बॉल में। आओ, तो हमने कहा आर को चेंज करना किसमें है मीटर में, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻2 मीटर होता है ना।
या ऐसे कर दो, भाग दे दो, तो यहाँ बन जाएगा कितना बन जाएगा, आर बराबर कितना बनेगा 50 गुणते 10 घाते -2 मीटर बन जाएगा। 50 गुणते 10 घाते कितना -2 मीटर। आर मान दिया गया, Q1 दिया गया, Q2 दिया गया और F में निकालना है। तो कहाँ गिवन है, ये दिया गया है, और कहाँ निकालना है, ये भी दिया गया है। रूल नंबर 2 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब थर्ड पे क्या करना है, इस पर करना है, विचार करना है कौन सा नियम लगेगा, तो कौन सा लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा ना। तो लिख दो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से लिखोगे। बताओ कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम है, सूत्र क्या है, सूत्र आपका है F बराबर के Q1 Q2 अपान कितने के I स्क्वायर के, ये पढ़े हैं। F बराबर के Q1 Q2 अपान किसके I स्क्वायर के, रख दो। जब हमें निकालना ही है, बताओ के मान कितना दिया गया है, यहाँ के मान दिया गया आपको कि कितना 9 गुणते, ये ज्यादा है ना, आप याद कर लो, बोले लिखे वहाँ पे के मान कितना है 9 गुणते 10 घाते 9। क्यून मान कितना दिया गया, क्यून मान दिया गया यहाँ पे 6.5 इंटू 10 पावर कितना -7। क्या Q2 मान कितना दिया गया, ये भी दिया गया कितना 6.5 इंटू 10 पावर -7 ना। अब आर मान कितना दिया गया, तो आर यहाँ कितना दिया गया है, आर दिया गया आपको 50 गुणते 10 घाते -2 स्क्वायर है, कितनी बार आएगा 2 बार, तो लिख दो 50 गुणते 10 घाते -2। ये मान किसका आएगा, एफ का। करने से क्या है, सॉल्व। चलो करो, करते हैं, क्या दिक्कत है। ये आएगा कितना बच्चों 9 ना, ये कितना है 10 घाते 9, पहले सब इकट्ठा करो। यहाँ लिखो 9 गुणते 6.5 इंटू 6.5 घात करो। यहाँ कितना है -7 -7 कितना आएगा -14, और यहाँ कितना है 9, तो आएगा 10 घाते 9 -14 बटे यहाँ 50 25, तो यहाँ बन जाएगा 2500 बन जाएगा। और गुणते 10 घाते -2 10 घाते -2 कितना है 10 घाते -4 हो जाएगा। बताओ अब 14 में से 9 हो गए, 9 5 14, यहाँ आएगा 10 घाते कितना आएगा 5, 10 घाते कितना आएगा 5, बढ़ो आगे, यहाँ लिख दीजिएगा 9 गुणते, यहाँ पॉइंट भी ऐसे भी हटा लो, क्या दिक्कत है, बन जाएगा 6.65 गुणते 65 और गुणते 10 घाते कितना आएगा -2, एक -1 यहाँ निकाले, यहाँ से यहाँ कितने घाते -9 में से 14 में से 9 गए, 9 5 14 -5 और बटे यहाँ कितना है 25, तो लिखना 25 गुणते 10 घाते कितना 2 और गुणते 10 घाते कितना -4। यहाँ तो कोई दिक्कत है, आगे बढ़ो, क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं कितना, अब काट पीट करोगे, प्ले और सॉल्व कर लो। यहाँ -5 यहाँ -2 -5 -2 कितना -7 और यहाँ कितना -4 में से 2 गए 2, तो पहले काट पीट दो, यहीं से कट पीट जाएगा, 5 कटेगा 13 5 65 और 5 25 13 5 65 बन जाएगा ना। और बचा क्या, नहीं 13 में 169, तो यहाँ बन जाएगा 9 गुणते 169, 13 13 में कितना 169 और गुणते -5 -2 कितना आएगा 2 घाते -7 बटे यहाँ कितना 4 10 घाते 2 -4 गुणा कीजिए, 9 9 यहाँ कितना होता है 81, 9 छक्का 54 और 54 8 8 4 12 62, हाँ सिलाई कितना 6 और 9 1 कम 9 9 6 15, सही है ना। 9 9 81 81 की 1 हाँ सिलाई 8 9 6 54 54 8 8 4 12 62 62 की 2 हाँ सिलाई 6 9 1 कम 9 9 6 15 गुणते 10 घाते कितना है -7, सही है ना। ये 10 घाते कितना है -7 और यहाँ कितना बचेगा बच्चों बताओ, नीचे बचेगा आपका 10 घाते कितना 2 -2, इसलिए ऊपर तो बन जाएगा कितना बनेगा 1521 गुणते 10 घाते -7, ये हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +2, कितना बनेगा +2 और सॉल्व कर लो, -7 में से कितना गया +2 कितना बनेगा -5 बन जाएगा 1521 गुणते 10 घाते कितना -5, यह है ना ये। अब जो दशमलव है यहाँ दशमलव है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो इसे हम कहाँ ला सकते हैं, दशमलव यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे अगर दशमलव नहीं है और यहाँ माइनस में है तो इसे हम दशमलव बना सकते हैं। अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो नंबर करेगा घटेगा, कम होगा। यहाँ में दशमलव लगाना कहाँ है, एक अंक पे, तो यहाँ कितना अंक 1 2 3 बन जाएगा 1.521 गुणते 10 घाते कितना अंक ले गए 3 अंक, बन जाएगा 10 घाते -2 इकाई क्या आएगा न्यूटन। बताओ दूसरा वाला में पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ये क्वेश्चन क्लियर है, कहाँ गया पहला वाला कि इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा 1.521 इंटू कितना 10⁻² न्यूटन, ये कितना क्या लगेगा बल। अब क्या बोला गया है, दूसरा बोला गया है यदि प्रत्येक गोलों पर
आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तथा उनके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, तब बल कितना होगा? तब बल कितना होगा ये पूछा है। क्लियर है? तो पहले बताइए क्लियर है? इसे मिटाएं, हम इसे इरेज करें, बताओ। तो इस पर मिटा देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का था। सेकंड बोला गया है यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, मतलब जो Q1 था, जो क्या था Q1, उसे कितना कर दिया हम 2Q1, जो Q1 है उसे कितना कर दें 2Q1, प्रत्येक गोले ना, और Q2 है उसे भी कितना कर दें हम 2Q2 ना। और क्या बोला गया है? गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी और उनके मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब R का मान कितना कर दिया जाए R/2, R था उसे क्या कर दो R/2, तब बल कितना होगा निकालना का है। बताया ना, क्वेश्चन पढ़ो तो गिवन का है ये चीज, गिवन का है चीज निकालना का है, तो वही नियम पे सर कूलम का नियम बन जाएगा। F बराबर K Q1 Q2 अपन किसके I²। सूत्र ये होता है, सूत्र ये होता क्या है सूत्र, लेकिन हमें क्वेश्चन दिया क्या है, F हमें निकालना है ही, F हमें निकालना है ही, K ऐसे ही रहेगा। Q1 मान कितना 2Q1, Q1 मान कितना है 2Q1, Q2 मान कितना 2Q2, और R मान कितना, R मान यहाँ पे है R/2 का होल स्क्वायर, यही है। R मान कितना है R/2 का होल स्क्वायर। जो पहला वाला आप माने हैं मान लेना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो पहला वाला आप माने हैं उसे मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो आओ, बन जाएगा यह बराबर 2 यहाँ से कर लो बाहर, बन जाएगा 2 दूना 4 ना, और यहाँ बन जाएगा K Q1 Q2 बन जाएगा अपान, यहाँ बन जाएगा I² बटे कितना 4, I² बटे कितना बन जाएगा 4 यहाँ ले जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 4 चौक 16, K Q1 Q2 अपान कितने के I² के। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताओ ये चीज आप कहीं देखे हैं अभी, ये चीज अभी आप इसका मान अभी निकाल के आए हैं, कहीं पे निकाल के आए हैं। ये कौन था F, इसे चाहे मान लेना F' मान लेना, क्या दिक्कत है? क्लियर है? इसे क्या मान लीजिएगा F', क्योंकि हम यहाँ पे निकाल के आए हैं, यहाँ पे इसका मान निकल गया हो ना, अभी ये निकल गया हो कितना था 1521 गुणित करते कितना माइनस 2, 1521 गुणित करते -2 न्यूटन आ नहीं आता। यहाँ बन जाएगा F' बराबर कितना बन जाएगा 16 गुणते कितने के F, कहाँ से आया समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, और निकालने का F' तो बन जाएगा 16 गुणते, इसका मान कितना आया था अभी, आया था 1521 गुणते 10 घाते कितना -2, इसे सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही क्या आ जाएगा न्यूटन। इसे सॉल्व करके इसका जो क्या है आंसर है उसे लिखना कहाँ है कमेंट बॉक्स में। चलिए आपको ये क्वेश्चन का क्लियर हो चुका है, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो आप लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन चलता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 गुणते 10 घाते -7 कूलाम तथा 3 गुणते 10 घाते -7 कूलाम आवेश हैं, तो इनके मध्य बल कितना होगा? इनके मध्य बल कितना होगा? इनके मध्य बल कितना लगेगा? लगा लेंगे इसे, बताओ। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग लगा लोगे, तो ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा, इसे लिखना कहाँ है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो ये वाला देखते हो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दो समान धातु के गोले प्लस 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेश किए गए हैं ना, इनको एक दूसरे से संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात कितना होगा? चलो पहले यहाँ लिखते हैं बच्चों, जो पहले मिटाए उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ क्या बोला गया है, दो समान धातु के गोले हैं ना, एक पे कितना आवेश इतना, एक पे आवेश कितना इतना, ये बोला गया है। आवेशों से आवेश किए जाते हैं, इनको एक दूसरे संपर्क, पहले सुनो पहले, इनको एक दूसरे से संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात कितना होगा? मतलब क्या हुआ, मतलब पहला बोला गया था कि कितने बिंदु आवेश है, तो एक ही था,
Q1 मान दिया कितना गया है, Q1 मान दिया गया आपको कितना +10 माइक्रो कूलाम। अब Q2 मान कितना दिया गया है, दिया गया था कितना -20 माइक्रो कूलाम। दो गोले थे ना, और एक की दूरी कितनी कितनी, ये मतलब एक परावर्त कितना इतना, एक परावर्त कितना इतना, इनकी दूरी मतलब मान लो कितना r है, दूरी कितना मान लो r है, तब बल कितना लगेगा। दोनों अवस्थाओं बोला ना, दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात कितना होगा, तो पहले निकाल लो। जब यह अवस्था रहेगी, एक परावर्त कितना रहेगा, एक परावर्त कितना रहेगा, और दूरी कितनी रहेगी r, दूरी कितनी रहेगी r, तब बल कितना लगेगा। तो निकाल लो, किसका नियम, कूलाम का नियम। हमें निकालना का है F, बन जाएगा F बराबर क्या बनना है, K Q1 Q2 अपान कितने के I²। मान पता है आपको के मान कितना होता है, या रहन दो, के मान छोड़ दो, अनुपात निकालना है ना, बाद में काट देंगे। बन जाएगा के, हाँ क्या बना है के, Q1 कितना है, Q1 का यहाँ है कितना 10, पढ़ा चुके, 1 माइक्रो कूलाम में, 1 माइक्रो कूलाम में कितना होता है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 कूलाम बन जाएगा। अब इंटू क्या बनेगा यहाँ -20, तुम्हें लेना क्या है पॉजिटिव वैल्यू, क्या बन जाएगा 20 गुणते 10 घाते कितना -6 बन जाएगा, 20 गुणते कितना घाते -6 बनेगा ना, अपान किसके r² के। हाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ 20 है, यहाँ कितना 10 है, 20 धम में कितना 200, 20 धम में कितना 200, तो बन जाएगा बराबर कितना है के गुणते 200 और गुणते यहाँ माइनस कितना आएगा -12, 10 घाते -12 अपान कितने के I² के। इसे मान लेना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे क्या मानना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक इतना आवेश है, तब बल कितना लगेगा। अब बोला गया है इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, अब अगला क्वेश्चन है इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर, दोनों गोलों को एक दूसरे के संपर्क में लाओ, लाए ना, पुनः उसी दूरी पर रख जाता है। दो गोले थे, संपर्क में लाए, और संपर्क में लाकर क्या किया अलग अलग, और दूरी पुनः उतनी फिर हो गई, दूरी पुनः उतनी फिर हो गई, r हो गई ना। ये Q1 था, ये क्या था Q2, ठीक है बताओ। तो बोला है तब इस पर लगने वाला बल कितना होगा, तब इस पर लगने वाला बल कितना होगा। अब सुनो पहले, इस पर आवेश कितना था Q1, इस पर कितना था Q1, और इस पर कितना था Q2। आप लोग पढ़े हो आवेश सर्षण का नियम बच्चों, जब दो गोलों को संपर्क में लाते हैं और पुनः उसी दूरी पर देते हैं तो होता है किसका नियम है, आवेश सर्षण का नियम। पूछेगा इस गोले पर आवेश कितना आएगा, तो अलग अलग दोगे तो प्रत्येक गोले पर जो आवेश होगा वो होगा क्या होगा Q1 + Q2/2, ये हो जाएगा। प्रत्येक गोलों पर जो आवेश होगा वो क्या होगा Q1 + Q2/2। बताओ क्यों मान कितना है, जो मान यहाँ पे आपका है कितना 10 गुणते -6 माइक्रो कूलाम दोनों वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कितना है 10 माइक्रो कूलाम। और Q2 मान कितना है, यहाँ पे है -20 माइक्रो कूलाम, लिख दो -20 माइक्रो कूलाम, और बटे कितना 2 करोगे, 10 में से कितना गए 20 गए, या 20 में से कितना गया 10 गया, कितना हो जाएगा -10, तो ना -10 माइक्रो कूलाम बाई कितना 2, आधा करेंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10, तो आएगा कितना आएगा -5 माइक्रो कूलाम। मतलब इस गोले पर भी कितना है -5 माइक्रो कूलाम, और इस गोले पर भी कितना है -5 माइक्रो कूलाम। यहाँ देखो दिक्कत, इस पर भी -5, इस पर भी कितना -5, यहाँ देखो दिक्कत है। अब कह रहा है जब इस पर इतना आवेश आएगा तब बल कितना लगेगा, तो इस बल का दोनों अवस्थाओं पर बलों को निकालना है, तो निकाल लो। इसका नियम कूलाम का नियम बन जाएगा F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 पान I²। के वैसे रहन दो ही, Q1 क्या है पहले गोले पर आवेश कितना है 5 गुणते 10 घाते कितना -6, Q2 क्या है दूसरे गोले पर आवेश, मैं इसे नहीं लेना है, मैं लेना क्या है सिर्फ आवेश, तो क्या बन जाएगा 5 गुणते 10 घाते कितना -6, R² R मान वही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बन जाएगा F बराबर के ला लो इस तरफ, गुणते 5 25 10 घाते कितना -12 अपान कितना होगा I²। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसे क्या माना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे चाहे मान लो F', आप इसे क्या मान लो F'। अब एक अवस्था हुई है, बोल रहा है दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात, दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात, मतलब क्वेश्चन में फर्स्ट को अनुपात निकालना है तो फर्स्ट को डिवाइड कैसे कर दो सेकंड से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कैसे करो सेकंड से, बन जाएगा F अपान F', F अपान क्या बन जाएगा F', बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से, तो निकालो एक मान कितना है, यहाँ पे है K गुणते कितना है 200 गुणते 10 घाते कितना -12, यही है, और बटे कितना है, बटे यहाँ कितना है, बटे यहाँ पे R², और बटे
यहाँ कितना था, यहाँ था आपको के गुणते 25 गुणते 10 घाते कितना -12 और बटे कितना आई स्क्वायर। यही है जो काटना हो काट दो, बन जाएगा के से कट गया, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, 10 घात -12 10 घात -12 कट गया और 25 अट्ठे कितना हुआ 200, 25 अट्ठे कितना हुआ 200। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो बन जाएगा यफ अपान यफ डैश बराबर क्या बनेगा 8/1, या निकालना का था अनुपात, तो यफ अनुपाते यफ डैश बराबर 8/1। बताओ क्लियर होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर जो था बताओ। अब हम पढ़ने वाले कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5वां। कौन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो एक काम कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5वें का आप लोग जो क्या आंसर है उसे दे दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए इसे पढ़ते रहिए, इसका जो और टाइप क्वेश्चन है उसे हम करवा देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, न्यूमेरिकल की सीरीज अच्छी लगती हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपका जो न्यूमेरिकल है, अब आपका न्यूमेरिकल का रोज एक वीडियो आता रहेगा और ये चैप्टर आपको क्या करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे किसके साथ, थ्योरी के साथ। और जो लोग कूलाम के नियम ना पढ़े हो वो जाके कूलाम के नियम पढ़ लीजिएगा, वहाँ पढ़ाया गया है, किसे पढ़ाया गया है थ्योरी में। तो जब तक आप कूलाम के नियम नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। थ्योरी आप पढ़ के आइएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल लगाइएगा, आपको न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इसे पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे पढ़ते रहिए, तब तक नमस्कार।